जय हिंद। देखिए, जो लोगों ने या जो भारत के हिंदू हैं, खास करके सेकुलर हिंदू, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू, जिन्होंने आज तक कश्मीर फाइल्स को नहीं देखा है, मूवी में मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं रियलिटी में बात कर रहा हूं, या जो ऐसे सेकुलर जो आज भी जो है सो कॉल्ड कौमी एकता में विश्वास करते हैं, ऐसे सेकुलर्स को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, एट्रोसिटीज़ और हिंदुओं को किस प्रकार से वहाँ पेड़ पे लटका कर जो है जलाया जा रहा है। कल फिर एक भीड़ ने जो है एक वहाँ के हिंदुओं की हत्या कर दी। अनगिनत ऐसे इंसिडेंट जो है वहाँ के माइनॉरिटीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं जब से यूनिस की सरकार आई है और जब से वहाँ से शेख हसीना जी का जो है पलायन हुआ है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी सरकार गिर गई है। तो जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उसका किस प्रकार से जो है वहाँ अब जीना दुर्भर और मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने कश्मीर जो है फाइल से शुरुआत किया कि भाई आप लोग जो बार बार जो है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सिद्धांतों में बिलीव करते हो, देखो यह होता है सेकुलरिज्म। जहाँ ये लोग मेजोरिटी में रहते हैं वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्या स्थिति है, या फिर 58 इस्लामिक मुल्क हैं, आप उसको जो है उठाकर देखो, आप वहाँ की स्थिति को जो है आप समझने का प्रयास करो, वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्या हालात हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करो। और जहाँ ये लोग कह सकते हो मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये लोग जीने नहीं देते, और जहाँ ये लोग माइनॉरिटी में है वहाँ ये सेकुलरिज्म और भाईचारे की बात करते हैं। मुख्यतः तमाम हिंदुओं को, खास करके खैर हिंदू जो है ना एक सोई और सुप्त अवस्था में है। और मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण ऐसे हैं इसके प्रति कि जब अखंड भारत के 3 खंड हो चुके हैं, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश के रूप में बहुत सारा भूभाग चला गया, सही कई खंड में भारत विभक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी सोए हुए हिंदू जो है आज भी जागृत नहीं हुए हैं। तो अब विश्वास मानकर चलिए कि आने वाले समय में इसे अब कोई नहीं जगा सकता। यह राष्ट्र जो है खास करके हिंदू कम्युनिटी डिक्लाइन पे जा रही है। अब डाटा उठाकर देखिए, आपको इस बात का जो है डाटा से जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे या परसेंटेज उस बेसिस पे, या हिंदू जो है ग्रोथ रेट के बेसिस पे, या फिर पॉपुलेशन कितने परसेंटेज से किस कम्युनिटी का कितना, किस रिलीजन का कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये सब सारी डाटा स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखिए, आपको सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 2031 का सेंसस और डाटा आने दीजिए, फिर देखिए कैसे जो है भारत में ब्लंडर्स जो है आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ घुसपैठियों का इशू है, इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है। इसके साथ साथ जो है कह सकते हैं कि अभी जैसे SIR वगैरह लगाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो कैसे जैसे कांग्रेस पार्टी या जो भी अपीजमेंट की पॉलिसी करती है वो इसका विरोध कर रही हैं। किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में SIR हो रहा था, तो कैसे रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गए, भारत से डर कर जो है वो लोग जो है वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ये सब देश के लिए खतरे की घंटी है, और खास करके हिंदू कम्युनिटी के लिए खतरे की घंटी है। ओवरऑल आप इस बात को मानकर चलो या ना चलो, लेकिन जिस प्रकार के हालात पाकिस्तान में हिंदू जो है 17 से 18% था, अब घटकर 0% के कगार पे पहुंचने के कगार पर है। ठीक उसी प्रकार जो है बांग्लादेश में 30% जो है हिंदू कम्युनिटी के थे, अब जो है घटकर वो 7 से 8% रह चुके हैं, और जो बचा खुचा है आने वाले 10-20 साल में जो है समाप्त हो जाएगा। भारत में जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि बाई 2050 जो है वो देश में 40% की आबादी और हिस्सा हो जाएंगे आने वाले, फिर जो है 30 से 40 सालों में उन्हें 80% या 60% होने में देर नहीं लगेगी। और एक तो चीज़ है कि सत्ता का परिवर्तन जो है अल्टीमेट डेमोक्रेसी में नंबर्स का जो है खेल होता है, नंबर का गेम होता है, जिसकी जितनी संख्या, तो जिस दिन वो मेजोरिटी कम्युनिटी के तौर पर उभर जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है सत्ता आपसे छीन कर ले लेंगे। और जहाँ भी आप देखो, जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी डेमोग्राफी एक खास पार्टिकुलर कम्युनिटी की 50+ क्रॉस करती है, आप विश्वास मानकर चलिए वहाँ शरिया लागू होते हुए देर नहीं लगता। हिंदुओं को सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और ख़ास करके जो बार बार सेकुलरिज्म जैसे कैंसर शब्द का प्रयोग करते हैं, यह कैंसर देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है। और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे जो कल्चर्स हैं
उसको जो है ये खत्म करने का जो है प्रयास कर रहा है। ये एक प्रकार से ना कैंसर है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, खास करके हिंदू कम्युनिटी को दिखाई नहीं दे रहा है इस देश में। क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि मैं पहले ही आपको बता दिया था ना कि जब बांग्लादेश बट गया, पाकिस्तान बनकर उभर गया, अफगानिस्तान चला गया, तो अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। ठीक है, मतलब इतने जो है पार्टीशन के बाद भी अगर यहाँ के जो है हिंदू कम्युनिटी अगर जागृत नहीं हुए तो भविष्य में कभी भी ये जागेंगे नहीं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो स्थिति बांग्लादेश में भी हिंदुओं की है वही स्थिति कभी जो है कश्मीर में हिंदुओं की हुआ करती थी, और अभी भी मोर और लेस वैसा ही है। ठीक आने वाले 10 से 20 सालों में वेस्ट बंगाल में भी वही स्थिति होने वाली है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी कमोबेश यही स्थिति है। और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि भारत के 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 8 या 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटीज़ में है। तो खास करके हिंदू कम्युनिटी के लिए भविष्य जो है या उनके आने वाले पीढ़ियों के लिए इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खतरे में है। ठीक है, तो उनके अस्तित्व खतरे में है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में, बांग्लादेश तो आप छोड़ दो, जो है पाकिस्तान आप छोड़ दो, भारत में हिंदुओं की क्या दुर्गति जो है आने वाले 50 सालों के बाद होगी, इसकी आप एक बार कल्पना कर देखिए, आपकी रूहें कांप जाएंगी। और थोड़ा इतिहास से भारत को सजग जो है सबक लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि भारत ने जो है पार्टीशन और विभाजन के बाद भी सचेत नहीं हुआ और भारत को धर्मशाला बनाकर रखा गया। सेकुलरिज्म के फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स जो है ये देश को अंदर से ही जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि खोखला करने का जो है एक षड्यंत्र था, और यह षड्यंत्र में जो भी षड्यंत्रकारी थे वो मोर और लेस कामयाब भी हो चुके हैं। आज भारत में देखो, बांग्लादेश में देखो, पाकिस्तान में देखो, हर जगह हिंदू का जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि मतलब आप कह सकते हैं ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो छोड़ दो, वहाँ तो वो दूसरे मुल्क हैं। भारत में भी स्थिति कमोबेश अच्छी नहीं है। संभल की जो घटनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडितों को जो है वापस जो है कश्मीर में शरण नहीं मिल पाया है। अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, आप जो है सीख सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, सबक ले सकते हैं। लेकिन ये सुप्त अवस्था में पड़ी हुई कौम जो हिंदू कम्युनिटी है, ये शायद ही कभी जाग पाएगी। और हमें लगता है इसे जगाते जगाते लोग जो है थक जाएंगे, लेकिन ये सोई हुई कौम है। और आप इस बात को मान कर चलें, आज जितने भी आप देखो ना, भारत में ही अभी 2031 का सेंसस आने दीजिए, भारत में कितने बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, इससे पूरी दुनिया जो है जग जाहिर है किस प्रकार से भारत के अंदर ही डेमोग्राफी, जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से डेमोग्राफी चेंज करने का जो है षड्यंत्र चल रहा है। तो ओवरऑल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस पर जो है विचार करना होगा, भारत को सजग रहना होगा, और ख़ास करके हिंदू के अस्तित्व की लड़ाई के लिए जो है आपको आगे आना होगा। अन्यथा आपके आने वाली जो है दूसरी और तीसरी जो पीढ़ी है वह शायद भारत में सूर्योदय नहीं देख सकेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।